इस दुनिया में 100 साल बाद धरती का माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका था। प्रकृति खत्म हो चुकी थी। बचे हुए लोग मिलकर एक नया शहर बना चुके थे, जहां मर्द और औरतें बिना किसी दीवार या पर्दे के एक ही बाथरूम और शावर इस्तेमाल करते थे। ये कोई जेल नहीं थी, बस नई दुनिया की हकीकत थी। इस बड़े शहर में लोगों को 5 अलग अलग समूहों में बांटा गया था। पहला, विद्वान जो दिमाग से काम करते और नई तकनीक बनाते थे। दूसरा, मजदूर जो खेतों में मेहनत करते और ईमानदार होते थे। तीसरा, सच बोलने वाले जो कभी झूठ नहीं कहते और शहर में न्याय बनाए रखते थे। चौथा, बहादुर जो शहर की रक्षा करते थे। और पांचवा, निस्वार्थ जो बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करते थे। हर बच्चा जब 18 साल का होता, उसे एक खास टेस्ट देना पड़ता। ये टेस्ट बताता कि उसका दिमाग किस समूह से सबसे ज्यादा मेल खाता है। और चुनाव वाले दिन बच्चे अपना समूह चुनते थे, मगर अगर वे अपने माता पिता से अलग समूह चुनते तो उन्हें घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ता। इसलिए ज्यादातर बच्चे वही चुनते जो उनके माता पिता का समूह होता था। इसी बीच 2 भाई बहन थे जो निस्वार्थ समूह में पैदा हुए थे। भाई ने सपने देखते हुए विद्वान समूह चुना, लेकिन बहन जेनी के साथ कुछ अजीब हुआ। उसके टेस्ट में 5 समूहों की खूबियां निकल आईं। ऐसे लोगों को डाइवर्जेंट कहा जाता था और उन्हें मार दिया जाता था क्योंकि वे किसी एक समूह के नियंत्रण में नहीं रहते। सौभाग्य से जेनी का परीक्षक अच्छा इंसान था। उसने उसकी रिपोर्ट बदल दी और चेतावनी दी कि कभी किसी को सच्चाई मत बताना। चुनाव के दिन जेनी ने बहुत सोच विचार के बाद बहादुर समूह चुना। उस दिन उसके माता पिता ने दोनों बच्चों को खो दिया, लेकिन उन्होंने उनके फैसले का सम्मान किया। बहादुर समूह की पहली परीक्षा थी ऊंची इमारत से एक काले गहरे गड्ढे में छलांग लगाना। कोई नहीं जानता था नीचे क्या है। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जेनी आगे बढ़ी, एक पल रुकी और कूद गई। नीचे एक जाल ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही वो संभली, किसी ने उसे नीचे खींच लिया। वो उसका ट्रेनर डेविड था, जो उसकी हिम्मत से बहुत प्रभावित था। बाकी लोग भी उतर आए और उन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जो बहादुर समूह में पैदा हुए थे और जो बाहर से आए थे। जैसे जेनी, नए लोग डेविड के साथ ट्रेनिंग करते थे और फिर उन्हें उस हॉस्टल में ले जाया गया जहां बाथरूम और टॉयलेट बिल्कुल खुले थे। एक हफ्ते बाद प्रतियोगिता शुरू हुई। दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ी और जो सबसे कमजोर होता उसे समूह से निकालकर सड़क पर अकेला छोड़ दिया जाता। ट्रेनिंग में लड़ाई, गोलीबारी और सहन शक्ति जैसी परीक्षाएं शामिल थी। जेनी छोटी थी और अक्सर हार जाती थी। हर बार वो सबसे नीचे आ जाती, लेकिन हार मानने के बजाय उसने तय किया कि वो पास होकर दिखाएगी। वो पूरी रात अकेली प्रैक्टिस करती। डेविड अक्सर उसे देखता और सलाह देता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक खास समझ बनने लगी।